नमस्कार, आप देख रहे हैं पीस ऑफ वॉइस और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। रेलवे प्रशासन लखनऊ काठगोदाम एक्सप्रेस सहित 10 ट्रेनों को अब 31 मार्च तक चलाएगा। साथ ही अवध एक्सप्रेस का विस्तार बरौनी रेलवे स्टेशन तक कर दिया गया है। इससे होली पर घर आने वालों को सहूलियत होगी। पश्चिम बंगाल में इस साल अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राज्य में चुनावी हलचल तेज हो चुकी है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और स्मृति ईरानी ने रविवार को हावड़ा में एक रैली को संबोधित किया। शाह ने लोगों को आभासी रैली के जरिए संबोधित किया है। रैली के दौरान दोनों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। ईरानी ने कहा कि ममता को जय श्री राम से बैर है। हरियाणा के फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी स्थित मकान नंबर 864 की छत पर रखे ड्रम में टुकड़ों में एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। हत्यारे ने शव के कई टुकड़े कर उसे पॉलीथीन में भर कर रखा था। घटना शनिवार की है। 1 फरवरी 2021 से भारत में 5 बड़े बदलाव होंगे। इन बदलावों का आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। इन नए नियमों में से एक और जहां आपको राहत मिलेगी, वहीं अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इनमें पीएनबी खाता धारकों के लिए एटीएम से पैसे निकालने के नियम, रसोई गैस सिलेंडर के दाम, वित्त मंत्री द्वारा पेश किए जाने वाला बजट, नई उड़ानें आदि शामिल है। साल 2020 में कोरोना वायरस महामारी से वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी गंभीर असर पड़ा है। आज लोगों और व्यवसायों पर महामारी का गहरा असर हुआ है। ऐसे में रेलवे, टूरिज्म, रियल एस्टेट, ऑटो, एजुकेशन आदि सभी सेक्टर्स 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए जाने वाले बजट से आस लगाए बैठे हैं। इस बजट का महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि मौजूदा समय में भारत की अर्थव्यवस्था में सुस्ती छाई है। इसलिए अब सभी को इस बात का इंतजार है कि वित्त मंत्री के पिटारे से किसको क्या सौगात मिलेगी। प्रसाद योजना के तहत यूपी टूरिज्म फेरी क्रूज रविवार दोपहर 2 बजे से पहले ही वाराणसी के रविदास घाट पहुंच गया है। पर्यटन मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने 2 मंजिला क्रूज की अगवानी की है। पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि गाजीपुर और बलवा गंगा के रास्ते क्रूज शनिवार को निकला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देश की राजधानी में गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा पर दुख जताया। पीएम मोदी ने कहा, दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान देख देश बहुत ही दुखी हुआ है। हमें आने वाले समय को नई आशा और नवीनता से भरना है। हमने पिछले साल असाधारण संयम और साहस का परिचय दिया। इस साल भी हमें कड़ी मेहनत करके अपने संकल्पों को सिद्ध करना है। उत्तर प्रदेश के बड़ौद के धरने पर रात के समय किसानों पर किए गए लाठीचार्ज के विरोध में आज बड़ौद तहसील में महापंचायत की जा रही है। वहीं महापंचायत के मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। महापंचायत में रालोद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी भी शामिल होंगे। सुबह से ही पंचायत स्थल पर किसानों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई थी। उत्तर प्रदेश के बड़ौद के धरने पर रात के समय किसानों पर किए गए लाठीचार्ज के विरोध में आज बड़ौद तहसील में महापंचायत की जा रही है। वहीं महापंचायत के मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। महापंचायत में रालोद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी भी शामिल होंगे। सुबह से ही पंचायत स्थल पर किसानों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई थी। बजट सत्र से पहले यूपी में योगी मंत्रिमंडल का विस्तार। नए मंत्रियों के लिए विधानसभा में तैयार कराए जा रहे कक्ष। आधा दर्जन मंत्रियों के कतरे जाएंगे। परफॉर्मेंस के आधार पर मंत्रियों के अधिकारों में होगी कटौती। 6 नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में किया जाएगा शामिल। फरवरी के पहले सप्ताह 4 फरवरी को हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार।